नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। आरपीएस क्लासेस में आज हम करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन और शिक्षण शास्त्र से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपी टीएटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी को हम प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों में छात्रों में अच्छे नागरिक और गुणों का विकास करना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञान अध्ययन करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव और उनके सामाजिक और भौतिक पर्यावरण का मानव सामाजिक और उसके भौतिक पर्यावरण को अध्ययन करते हैं सामाजिक विज्ञान में। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो स्वतंत्र सोच और आलोचनात्मक समझ विकसित करना। सामाजिक विकास विज्ञान में अंत विषयक उपागम का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक विषय को दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ाना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सी विषय शामिल होते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। ये चारों शामिल होते हैं उच्च स्तरीय सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक अध्ययन का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑगस्ट काम्टे को। ऑगस्ट काम्टे को। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन को किस रूप में पढ़ाया जाता है? तो पर्यावरण अध्ययन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण की सबसे उपयुक्त पद्धति कौन सी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छात्र केंद्रित और गतिविधि आधारित पद्धति। सहसंबंधित और सामाजिक विज्ञान में क्या महत्व है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ज्ञान और समग्र रूप में प्रस्तुत करना होता है। होलिस्टिक, इसको होलिस्टिक भी कहते हैं समग्र को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? एक अच्छे सामाजिक विज्ञान शिक्षक का प्रमुख गुण क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको क्या एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और विषय की गहरी समझदारी होना चाहिए एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को। भूगोल शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो समाज और पर्यावरण के बीच संबंध को समझना होता है। इतिहास पढ़ाने की मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अतीत की घटनाओं से वर्तमान वर्तमान को समझना, या पहले जो घटना हुआ है उसे वर्तमान में समझना। नागरिक शास्त्र शिक्षण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छात्र में नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों का जागरूकता लाना होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? एक सुविधादाता की होती है। सामाजिक विज्ञान में रटंत विद्या का क्या स्थान है? इसे पूरी तरह हतोत्साहित हतोत्साहित क्रिया हतोत्साहित किया गया। कक्षा में परिचर्चा का मुख्य लाभ क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलना और दृष्टिकोण व्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? भूमिका निर्वाह विधि में क्या उपयोग है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक और सामाजिक स्थितियों का जीवंत अनुभव कराना। व्याख्यान
विधि या लेक्चर मेथड किस स्तर के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्च स्तर शिक्षाओं के लिए। व्याख्यान विधि सबसे बड़ा दोष क्या है? इसमें छात्र निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं। सामाजिक अध्ययन में भ्रमण का क्या महत्व है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? कहानी सुनाने की विधि इतिहास में क्यों प्रभावी है? सही आंसर क्या हो जाएगा 21 का? इससे छात्रों में कल्पना शक्ति और विषय की प्रति रुचि विकसित होती है। शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विषय वस्तु को स्पष्ट, मूर्त और रोचक बनाने के लिए किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में मॉडल या प्रतिरूप का उपयोग कब किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर क्या हो जाता है? जब वास्तविक वस्तु को कक्षा में लाना संभव न हो, तब जाकर के। ब्रेन स्टेमिंग मस्तिष्क उद्दीलन तकनीक का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी समस्या को रचनात्मक और नए विचार संपन्न कराना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? कक्षाओं में मानचित्र पढ़ाने की सबसे अच्छा तरीका क्या है? दिशा, पैमाना और प्रतीकों के माध्यम से समझाना ये होता है। वाद विवाद से छात्रों में किस कौशल का विकास होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तात्विक और संप्रेषण कम्युनिकेशन कौशल का विकास होता है। वाद विवाद में एक दूसरे को मतलब बात करके होता है। वाद विवाद जो होता है उसी से क्या होता है? तात्विक संप्रेषण कम्युनिकेशन कौशल बढ़ता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यह कई इंद्रियों को सक्रिय कर अधिगम को अस्थायी बनाती है। समसामयिक सम समय सामयिक समसामयिक घटनाओं करंट अफेयर्स की कक्षा में क्यों शामिल करना चाहिए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों को वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिवेश से जोड़ने के लिए। प्रदर्शन विधि में से कौन सा अधिक सक्रिय होता है? तो शिक्षक और छात्र दोनों। समय रेखा का उपयोग किस विषय में सर्वाधिक होता है? समय रेखा का इतिहास में घटनाओं को कार्यक्रम क्रम समझाने के लिए किया जाता है। इतिहास में समय रेखा का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। विवेचित चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ क्या है? तो साक्ष्य और तर्कों के आधार पर किसी बात का विश्लेषण करना होता है। साक्ष्य और तर्कों के आधार पर उसे क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक चिंतन क्यों आवश्यक होते हैं? ताकि छात्र सामाजिक रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों पर सवाल उठा सकें। एक शिक्षक छात्रों में विवेचित चिंतन कैसे विकसित कर सकते हैं? तो मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछ करके। यदि आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो गरीबी कैसे दूर करते? यह प्रश्न कैसे है? तो आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ा देने वाले प्रश्न है। रूढ़िबद्ध धारणाओं की चुनौती देना किस चिंतन का हिस्सा है? तो ये आलोचनात्मक चिंतन का हिस्सा है। छात्रों में तार्किक सोच विकसित करने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? उसका समस्या समाधान गतिविधि होता है। विवेचनात्मक चिंतन में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? तो विश्लेषण, मूल्यांकन और संश्लेषण होते हैं। समाचार पत्र के किसी लेख
का विश्लेषण करना किसका उदाहरण है? तो आलोचनात्मक चिंतन का। कक्षा में जेंडर संबंधी मुद्दों पर चर्चा करते समय शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो रूढ़ियों पर सवाल उठाना और समान अवसर देना। सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन का संबंध क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। मल्टीपल पर्सपेक्टिव या बहुदृष्टिकोण को समझना किसका भाग है? तो विवेचनात्मक चिंतन का। किसी घटना के विभिन्न स्रोतों की तुलना करना क्या विकसित करता है? तो आलोचनात्मक चिंतन और साक्ष्यों का परीक्षण। आलोचनात्मक चिंतन का अंतिम चरण क्या है? तो उचित निर्णय और निष्कर्ष पर पहुंचना। क्या होगा यदि पृथ्वी का सारा जल सूख जाए? यह प्रश्न छात्रों को क्या विकसित करेगा? तो कल्पना और विवेचित चिंतन विकसित करेगा। विचार विमर्श कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाता है? तो प्रजातांत्रिक और भयमुक्त वातावरण बनाता है। पूछताछ उपागम किस पर आधारित है? तो खोज और समस्या समाधान पर आधारित है। अनुभवजन्य साक्ष्य का क्या अर्थ होता है? वह जानकारी जो आलोकन और प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त किए गए हैं। सामाजिक विज्ञान में अनुभवजन्य साक्ष्य को क्या महत्व है? यह सिद्धांत को वास्तविकता के आधार पर प्रमाणित करता है। खोज विधि का प्रतिपादक कौन है? तो H.E. आर्मस्ट्रांग है। ह्यूमरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या है? मैं खोजता हूँ। पूछताछ आधारित अधिगम में छात्र की भूमिका कैसी होती है? तो एक सक्रिय अन्वेषक की होती है। सामाजिक विज्ञान में प्राथमिक स्रोत क्या है? मूल दस्तावेज, डायरी, पुराने सिक्कों या शिलालेख। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या है? किसी इतिहासकार द्वारा लिखी गई आधुनिक पुस्तक को द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। अनुभवजन्य साक्ष्य जुटाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो क्षेत्र कार्य एवं सर्वेक्षण। किसी गांव में जाकर वहां के लोगों से उनका रहन सहन पूछना किस प्रकार का डेटा है? तो प्राथमिक डेटा है। पूछताछ उपागम का पहला कदम क्या है? तो समस्या और प्रश्न का पहचान करना। साक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण है? तथ्य को प्रामाणिकता और तथ्य की सिद्ध करने के लिए। किसी सर्वेक्षण के प्रश्नावली का उपयोग क्यों किया जाता है? लोगों को प्रत्यक्ष जानकारी और साक्ष्य एकत्रित करने के लिए। साक्षात्कार किस प्रकार का साक्ष्य एकत्रित करने की विधि है? तो प्राथमिक और साक्ष्य। पूछताछ शिक्षण प्रतिमान किसने विकसित किया था? रिचर्ड सर्चमैन ने। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की सबसे बड़ी समस्या क्या मानी जाती है? तो पाठ्यक्रम में बहुत अधिक विस्तृत विशाल होना। सामाजिक अध्ययन को अक्सर छात्रों द्वारा कैसे विषय माना जाता है? नीरस और रटने वाला विषय माना जाता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक प्रमुख चुनौती क्या है? प्रशिक्षित शिक्षकों को संसाधन का अभाव। कक्षा में विवादित मुद्दों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। समाज में व्यापक रूढ़िवाद और पूर्वाग्रह शिक्षण को कैसे प्रभावित करता है? वे वैज्ञानिक को तात्विक सोच विकसित करने में बाधा डालता है। उपयुक्त शिक्षण सामग्री न होने से क्या नुकसान होता है? तो विषय उबाय और अमूर्त हो जाता है।
मूल्यांकन प्रणाली की क्या समस्या है जो सामाजिक विज्ञान को प्रभावित करती है? यह मुख्य रूप से रटंत विद्या पर आधारित है, समझ पर नहीं। इतिहास की तिथियों को याद रखने की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घटनाओं को कार्यकाल और कहानी से जोड़ करके। छात्रों की रुचि कम होने का मुख्य कारण क्या है? शिक्षण की शिक्षण की पुरानी और व्याख्यान आधारित नीरस विधि द्वारा अपनाया, इसके वजह से। सामाजिक अध्ययन को कम महत्वपूर्ण किस विषय मानने का क्या परिणाम होते हैं? इसे विज्ञान और गणित के समान महत्व नहीं मिलता है। विधि विविधता विविधता वाले कक्षा में पढ़ाने का मुख्य चुनौती क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी बच्चों को सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का अलग अलग होना। क्या सामाजिक विज्ञान में प्रयोगशाला की आवश्यकता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, भूगोल और सामाजिक डेटा विश्लेषण के लिए इनकी आवश्यकता होती है। राजनीतिक शास्त्र विज्ञान पढ़ाते समय शिक्षक को किस बात से बचना चाहिए? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी एक राजनीतिक दल का पक्ष लेने से बचना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों की एक सामान्य आलोचना क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? वे केवल तथ्यों और संग्रह होते हैं और अस्थायी संदर्भ से कटी होती है। छात्रों के पूर्व ज्ञान का शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे नए शिक्षण के आधार पर बनाना चाहिए। प्रोजेक्ट विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो विलियम हर्ड किलपैट्रिक को माना जाता है। प्रोजेक्ट विधि किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? तो ये प्रयोजनवाद पर आधारित है। प्रोजेक्ट कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कक्षा में सीखे गए ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्या पर लागू करना। प्रोजेक्ट कार्य का पहला चरण क्या है? तो परिस्थिति उत्पन्न करना और प्रोजेक्ट का चुनाव करना। प्रोजेक्ट कार्य का अंतिम चरण क्या है? तो प्रोजेक्ट तैयार करना होता है। प्रोजेक्ट कार्य करते समय शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो एक मार्गदर्शक और सुविधादाता की होती है। समूह प्रोजेक्ट छात्रों में कौन सा गुण विकसित करता है? तो सहयोग, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता होती है। किसी ऐतिहासिक स्थल पर रिपोर्ट तैयार करना किस प्रकार का कार्य है? तो प्रोजेक्ट कार्य है। प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यह करके सीखना के सिद्धांत पर आधारित है। प्रोजेक्ट विधि में छात्र की भूमिका कैसी होती है? पूर्णतः सक्रिय और स्वतंत्र होते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के छात्रों की प्रगति जांचना होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? छात्र और अशैक्षिक दोनों पक्षों का लगातार मूल्यांकन करना होता है। रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लगातार। योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? सत्र या टर्म के अंत में, जैसे वार्षिक परीक्षा। एक अच्छे परीक्षण के मुख्य विशेषता क्या है? वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठ। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पता लगाना। क्वेश्चन में 92 में क्या है? निदानात्मक परीक्षण के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? औपचारिक शिक्षण देना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इनका मूल्यांकन पक्षपात रहित और विश्वसनीय होता है।
निबंधात्मक इजली टाइप प्रश्नों का क्या लाभ है? तो छात्रों के विचार के संगठन और अभिव्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन होता है। रूब्रिक्स क्या है? मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंडों का एक समूह होता है। पोर्टफोलियो क्या है? एक निश्चित अवधि में छात्र के उत्कृष्ट कार्यों और कर्मिक विकास का संग्रह होता है। मूल्यांकन का व्यापक शब्द क्या अर्थ है? छात्र के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगामक पक्षों का मूल्यांकन होता है। स्व-मूल्यांकन से छात्र का क्या विकसित होता है? अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने की क्षमता होती है। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होना चाहिए? अवधारणाओं की समझ और अवलोचक चिंतन पर। अवलोचक लोचन अवलो अवलोकन विधि का उपयोग मूल्यांकन में क्यों किया जाता है? छात्रों को व्यवहार और प्रवृत्तियों को स्वाभाविक रूप से जांचने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप सभी को यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आरपीएस चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। तो थैंक यू।